दर्शक भैया लोग के हम हर के सादर प्रणाम करत ही। आपका अपन चैनल देसी बिहार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि भैया देसी बिहार चैनल का एक ही उद्देश्य है कि अपने माँ मिट्टी और गांव से रूबरू करावे के, तो वही देसी बिहार चैनल के एक भाग है। देखो अपना गांव। देखो अपना गांव का मतलब यह है भैया कि जितना भी गांव हमारे डोभी क्षेत्र में या तहसील में या जौनपुर या हमारे प्रदेश या देश में जैसे जैसे हमें अवसर मिले जाए, हम हर गांव से आप लोग के परिचय करावत चल जाब। तो यही कुल सिलसिले में आज हम आयली अपने डोभी ब्लॉक के अंतर्गत गांव आवाला अमरौना, वहाँ हम आयली आदरणीय गुरु जी से बात करब, उनके गांव के बारे में बात करब, उनसे बात करब, उनके गांव का इतिहास रहला, का प्रसिद्धि रहला, का पहचान रहला, तमाम चीजों पे बात करब। और गुरु जी के परिचय का मोहताज ना हुआ, गुरु जी एक कवि भी हुआ, एक प्रवक्ता भी रहल हुआ। और गुरुजी हर कार्यक्रम हम बचपन से देखत चले आते गुरुजी के, जौन भी क्षेत्र में बड़ा से बड़ा आयोजन भयल हुई ओकर गुरुजी हमेशा संचालन ले ले हुए उनके देवल गल, क्योंकि गुरुजी जितना सरलता सुगमता से मधुरता से वो संचालन कर देना उस सबके बस का बात ना है। गुरुजी इस चीज में तो बहुत बड़ा महारत हासिल कैल हो, साथ में गुरुजी प्रतिभा का बहुत बड़ा सागर हो, जेकर गहराई हमारे आपके बस का नापब ना है। तो आज उन्हीं पे चर्चा हुई, उनके गांव पे उनके आवास पे हम आयल ही। तो गांव का एक बार फिर से नाम बता देती, गांव का नाम अमरौना है। तो गुरु जी आपके बहुत बहुत सादर प्रणाम है। आपका अपन चैनल देसी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। तो एक बार हम कब की दर्शक भैया लोग के आपन थोड़ा परिचय बता दें गुरु जी। पहले हम आपको शुभाशीष देते हैं, आपके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। और मैं हरिनाम सिंह, पूर्व प्रवक्ता गणित कर्रा कॉलेज डोभी, जी जी मूल निवासी ग्राम अमरौना। जी जी अब मेरा गांव अमरौना जो है जी वो जनपद जौनपुर में जी जी केराकत तहसील के अंतर्गत थाना चंदवक में आता है। जी और यह हमारे जनपद जौनपुर के बिल्कुल पूर्वी सिरे पर बसा हुआ है। जी 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 और ये लगभग 48-49 किलोमीटर दूर है जिले से, जी जी और आजमगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ है। जी 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 तो हमारे गांव की स्थिति है, सुदूर पूर्वांचल में ये बसा हुआ है, एकदम अंतिम गांव है जिले का। जी 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 लेकिन और ये बैनर लैंड रही है पहले। जी जी और 2292 बीघे का क्षेत्रफल है मेरे गांव का, बड़ा गांव है। जी 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 और पूरब से लेके पश्चिम तक इस गांव के सरहद की जो दूरी है, जो चकबंदी वाले नापे थे, जी जी लगभग 2.5 मील है। जी जी तो इसकी दूरी भी बहुत ज्यादा है। और जब पूरब पहुंचता है तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से तिलखरा, डगराहा, इस सब गांव को टच कर लेता जी है। जी। और ऐसा जगह आपका गांव बसल है कि कुछ ही दूरी पे आजमगढ़ जनपद प्रारंभ हो जाए, कुछ ही दूरी पे गाजीपुर गाजीपुर भी, भी जनपद मौधा प्रारंभ हो जाए। गाजीपुर, हाँ। तो बड़ा खूबसूरत जगह है कि हाँ आप हाँ कुछ पल में आप दूसरा जिला प्रवेश कर सकें न। हाँ। ये तो यूं गुरु कहिए कि ये 3 जिले का संगम है, जी संगम जी जी स्थल पर आप बिल्कुल जी बिल्कुल विराजमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो गुरु जी आप अपने गांव का पहचान बताओ, क्योंकि आपके गांव में भी हमने बहुत कुछ सुन ले कि एक से एक इतिहासकार यहाँ ऐतिहासिक कार्य आपके जीवन में कई गए। हमें लगा गुरु जी कि यह गांव हमें लगा कि डोभी में या पहला दूसरा या पांचवा स्थान वो आदमी खोई दे यहाँ से अमेरिका गए बहुत पहले। हाँ, एक हम लोगों के बाबा जी बाऊ वीरसेन सिंह थे। जी जी वो सन 1930 में अमेरिका गए थे। जी जी और जब अमेरिका वो गए तो वह जाने की स्थिति तो थी नहीं। जी लेकिन बाबा ये बताते थे कि जब मैं वहाँ गया जी तो वहाँ जा करके दिन भर हम लोग पढ़ाई भी करते थे और कुछ कमाई भी करते थे, जैसे फल फ्रूट तोड़ना, बागवानी करना, ये पैसा कमाना और करना। इसके बाद वो जब वहाँ से अमेरिका से लौटे तो एज एग्रीकल्चरिस्ट गए थे, वो एग्रीकल्चर के आदमी थे, कृषि के। बाप रे। और जब वहाँ से लौटे बाबा जी तो आ गए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पर उनको नौकरी मिल रही थी, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं हुए। जी 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 फिर वो आचार्य विनोबा जी के साथ हो गए भूदान यज्ञ में। भूदान यज्ञ में और देखें कितनी ऊंची बड़ी बड़ी बात हाँ, आपके गांव में ऐसा मिशन भूदान शख्सियत। यज्ञ में वो उनके साथ चलते रहे चलते रहे। जब चलते चलते वो बक्सर बिहार तक पहुंचे जी तो आचार्य जी ने, विनोबा जी ने कहा कि वीरसेन सिंह तुम लौट जाओ,
तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, जी तुम हमारे साथ नहीं चल पाओगे। और वहीं से वो फिर वापस आए, जी गांव में प्रवास करने लगे। गांव में आते थे तो प्राइमरी विद्यालय था, उस पर वो शाम को लोगों को, बुजुर्गों को बुलाते थे, चर्चा करते थे। अब बताते थे कि जी देखो भाई, अमेरिका में ऐसा है कि तुम यहीं बैठे रहोगे और देश विदेश की बात तुमको मालूम होती रहेगी। अमेरिका में। तब वो ट्रांजिस्टर की बात किया जी जी करते जी थे। जी जी लेकिन जब वो करके जाते थे तो बुजुर्ग आते थे तो कहते थे कि अरे बिरसनवा तो महा झूठा है, बतावा ले, हम यही हैला कैसे हम कलकत्ता बम्बई का कुल मालूम हो जाई। और वही उनके रहते जब रेडियो आया, जी तब उन लोगों ने महसूस किया कि बाबू बिरसन सिंह सही कहा करते थे। जी 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 और उसी परिवार में प्रोफेसर सूरज कुमार सिंह, जी जी जो हमारे कर्रा कॉलेज के संस्थापकों में थे, जी आचार्य बीरबल सिंह के साथ, जी 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 वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बर्नार्ड शाह उनके हेड हुआ करते थे। जी 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 और कुर्ता और धोती खद्दर का वो पहन करके वही इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। क्या और बात। वहां से चल करके आते थे यक्का से, तो इस चंदवक जो गोमती नगर है उस पर पुल नहीं होता था, जी जी उस पार यक्का से उतर जाते थे, फिर नाव से चल करके पैदल आकर के कर्रा पर देखते थे। देखने के बाद फिर बनारस बीएचयू चले जाते थे। इस और सन कह के आसपास के बात थी बाबूजी। ये सन 39 में हमारा कर्रा कॉलेज का नींव पड़ा। जी और इसके बाद अंग्रेजों ने उसको फूंक दिया। जी फूकने के बाद तो बाबू मथुरा सिंह थे, जी जी वो बरडीहा के। जी जी और हमारे डोभी के बुजुर्गों ने तय किया कि जो हमारे स्कूल, इसको गौशाला, गौशाला करके जो मड़ई जलाए हैं, जी जी जितनी ऊंची लपट गई है उतना ऊंचा जो है हम बिल्डिंग खड़े करेंगे। खड़े। और आज उसी उससे ज्यादा ऊंचाई की बिल्डिंग जो है कर्रा कॉलेज की खड़ी हुई है। इतने जीवंत लोग थे, इतने कर्मठ थे। जी 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 हाँ, ऐसे ऐसे लोग इस गांव ऐसे में ऐसे थे। ऐसे ऐसे थे। और कुछ ऐसा पहचान गुरुजी जो ना आपके गांव का और हलो। वर्तमान में हमारे चाचा डॉक्टर आर डी सिंह, रिपुदमन सिंह, जी 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 वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आईएसएम धनबाद में वो प्रोफेसर थे। जी जी पहले तो कोयलरी के मैनेजर थे, जी जी लेकिन उनके जमाने में एक कोयलरी जो है धंस गई, तो इन्होंने नैतिकता को देखते हुए वहां से इस्तीफा दे दिया। जी फिर कोल माइंस में नौकरी करना बंद करके आईएसएम धनबाद में, जी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जी उन्होंने प्रोफेसर किया। उनके लड़के हमारे बड़े भाई लगेंगे, संजय सिंह, जी जी वो आईएफएस हुए, इंडियन फॉरेन सर्विस, सर्विस में। वो कई जगह पर राजदूत भी रहे। उनकी पत्नी सुजाता सिंह, जी संजय सिंह तो पहले रिटायर हो गए, जी सुजाता सिंह जो है वह बाद में रिटायर की, और वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थी भारत जी की। जी जी और चूंकि महिला थी, सीनियर मोस्ट थी इंडिया में, जी तो विचार हुआ कि दूसरे को बनाया जाए मोदी जी के राज में। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, आप बना दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगी, जूनियर तो अच्छा। बन के रहूंगी नहीं। तो उन्होंने बनाया। उसी से जयशंकर, यस जयशंकर साहब ने चार्ज लिया भारतीय विदेश सचिव के पद क्या पर। बात। आज वो विदेश मंत्री के पद पर विराजमान है। इतनी बड़ी बात की। और डॉक्टर आर डी चाचा जो हैं, जी वह जाने माने कोल माइंस के विशेषज्ञ थे। जी और देश विदेश में जाते थे परामर्श जी दाता जी के जी रूप जी इतने योग्य पुरुष में। ऐसे इतने इस गांव में आए हैं। हाँ अरे उसमें से आप भी हैं, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब से हमें होशो हवास है आदमी को पहचानना या आदमी को जानना या हाँ, सही कह सीखले है गुरुजी, तब से हम देखले है कि आपका भी प्रतिभा हर जगह चमकेले गुरुजी। रहे। क्योंकि लेकिन आपका संचालन के माध्यम से जो हम आपका कभी बात देखले है, जो आपका मृदुभाषी और जो आपका प्रेरणा स्रोत रहे, वो बड़ा काबिलियत रहे गुरुजी। हम आपसे ही जाने चाहते कि कुछ और ये गांव को पहचान रहा है, जो जिले तक रहा है गांव से इस गांव की खेती पहचान, बाड़ी में तो नामे रहा, क्योंकि सिवान आपके यहाँ बड़ा है, खेती बाड़ी भी हाँ, नहीं, लंबी है। खेती बाड़ी रही है। क्योंकि यहाँ और ये जो इंटरमीडिएट कोयलारी समय जी है, जी उस विद्यालय को खोलने में और चलाने में हमारे ही गांव के बाबू जगई सिंह
जी जी हेडमास्टर थे। जी जी जी, हाँ हम भी नाम सुने हैं हाँ, इसका। हाँ हाँ उन्होंने और यहाँ हमारे इलाके के इधर उत्तरांचल, पूर्वांचल के तमाम लोग यहीं कोयलारी से पढ़े हुए हैं। जी जी कोयलारी कॉलेज, तब जूनियर हाई स्कूल जी कोयलारी जी होता जी था, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और प्रसन्नता ये है कि आज भी वह जिंदा हैं जी जी और लगता है कि 94-95 साल के हो गए हैं, आज जी। भी जिंदा हैं क्योंकि ये और विद्यालय बड़ा नामी गामी बहुत बहुत जी जी नामी जी गामी जी। रहा है। अच्छा हाँ। गुरुजी, सब कुछ तो हो, लेकिन गुरुजी हम एक चीज देख ली आपके जीवन में, हम्म, व्यक्तिगत आपके जीवन की बात करती, भगवान सुख समृद्धि शोहरत सब कुछ देना, यहाँ तक कि आप प्रवक्ता रहना हम्म, और आप सेवानिवृत्त भेले के बाद हर आदमी के पास, जेकरे पास अर्थव्यवस्था मजबूत है, चारों कोना अगर मजबूत गुजी, तो हम अक्सर देखे थी सब शहर पकड़त है, हम्म। लेकिन आप कैसे गांव में रह गए ना, मैं बताओ कारण बताओ आपकी गांव के से क्या कारण है जो देखिए, ना आप यहाँ। जहाँ तक हमारी व्यवस्था की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हूँ। जी जी विराटखंड गोमती नगर में हमारा आलीशान जी मकान जी है। मेरा लड़का इंजीनियर है। जी जी एक लड़का उत्तराखंड की राजधानी में है, वो प्लांट मैनेजर जी है। जी जी तो वो सब बार बार कहते हैं कि बाबूजी आइए गर्मी में देहरादून, जी जी लेकिन मैं इसलिए रह गया कि कम से कम आ, जो शक्ति है देहाती हवा जी में, जी जी वह है नहीं डॉक्टरी दवा में। दवा में इसलिए हम गांव में निवास करते हैं। जी और शहर में जब मैं जाके रहता हूँ जी और ज्यों ही अपने मकान से बाहर निकलता हूँ, तो सोचता हूँ कि हमारे सामने जो है हमारा कुछ नहीं है, जी सीधे सड़क है, ये सब सरकारी जमीन है। जी जी और दरवाजे पर मैं जब धोता हूँ, हाँ, तो लगता है कि 1.5-2 एकड़ में मेरा दरवाजा दिख ही रहा फैला हुआ है। जी जी जी। यहाँ घूमना टहलना, बाग में आनंद लेना, ये सब लगता है। मतलब दूसरी, आपके प्रकृति से बहुत हाँ ज्यादा हाँ, लगाव। बहुत ज़्यादा लगाव है। और दूसरा ये है कि जैसे मैं हूँ ना, तो कुछ मोटिवेशन हो जाता है। जी जी जो नई जनरेशन आती है, जी चर्चा होती है, तो उसको आज भी शिक्षक होने के नाते वही परंपरा अपनाते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे करो, पढ़ो लिखो। और मैं तो जब मंच से बोलता हूँ और वीआईपी किस्म के और ऊंचे लोग बैठे होते हैं, जी जी तो मैं बड़े धड़ल्ले से कह देता हूँ कि साहब, एक आदमी ने पूछा मुझसे कि सर गांव गांव में रह गया, ग्राम नहीं हो पाया। तो मैंने कुछ यूं बताया जी कि जिनको ग्राम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, वो सब लोग गाँव छोड़ करके चले गए। चले गए, इसलिए गांव गांव में रह गया, ग्राम नहीं हो ग्राम पाया। नहीं हो पाया, जब चले गए लोग हाँ, जिम्मेदारी किसी ने लिया नहीं, लिया नहीं। सब लोग गांव को उसी हाल में छोड़ के चले तो गए ना। उस दिन वो लोग महसूस करते हैं कि ऐसा जी होना चाहिए। जी लेकिन अब यह है कि अब आदमी का अपना रहन सहन है, अपना कैसे रह रहे हैं। और शहर की स्थिति तो जानते ही हैं कि लेकिन हर हम आपके यहाँ गुरुजी एक चीज और देखा थी, आपके दरवाजे पे है हम्म, प्रकृति प्रेमी के जो ना आप एक मिसाल हो, चारों तरफ आपके आवाज की चारों तरफ देखा थी हरा भरा पेड़ पौधा भी हो, यहाँ तक आप पशुपालक का भी कार्य हाँ कैले हो, सुंदर गाय भी आपके दरवाजे पे हाँ है, हाँ कृषि कार्य हेतु आपके यहाँ ट्रैक्टर वगैरह सारी हाँ व्यवस्था है। हाँ ये भी लगा था कि खेती बाड़ी के कार्यक्रम भी आपके इस समय लौनी बिनिया जो अपने भाषा में बोले जाला वो हाँ भी चलत बा, हम्म, तो इस चीज से कुल लगा था कि सारी चीज आपका अति उत्तम है गुरु जी। और वही का आनंद ले बिना आप जो है ना पूरा जीवन यह गांव में बितौला गुरुजी। तो हम ये चाहते कि देसी बयार चैनल के माध्यम से आप अपने गांव वाले लोग के और अपने क्षेत्र प्रदेश और देश वाले लोग के संदेश दे दें, तो थोड़ा वो लोग के बारे में कह दें कि कैसे क्या करेंगे, थोड़ा से ये समझ ले कि हम आपके क्षेत्र ही भैया आपके गांव को हैं, तो गांव लोग के सबके प्रेरणा एक। प्रेरणा यही है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, अपनी नीति और नियत दुरुस्त रखो। जी अगर नीति और नियत दुरुस्त रहेगी, तो यह तय है कि आपको बरकत मिलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि मेहनत करते रहिए। जी अब मैं इस समय 75 वर्ष का हूँ। जी 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 ना तो ब्लड प्रेशर है, ना तो शुगर है, कोई भी परेशानी नहीं है बॉडी में। उम्र का तकाजा है। जी 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 और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई, सबसे बड़ा धन अगर कुछ इस जमाने में है तो अपना स्वास्थ्य है। जी अपना स्वास्थ्य बनाए रखो। जो भी सामने आए उसको खाओ, उसको पचना चाहिए। जी क्योंकि बचपन सबको मिलता है, जी जी जवानी कुछ को मिलती है। जी
ये तो ईश्वर की कृपा है कि बुढ़ापा जो है कुछ ही लोगों को मिल पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सत्य है गुरुजी। स्वस्थ शरीर ही रही तब हाँ, बुढ़ापा से मुलाकात हुई, तो अंग्रेजी में लेकिन अगर स्वस्थ न रही तो फिर क्या भरोसा शरीर के और कब साउंड साथ छोड़ माइंड दे। इन ए साउंड बॉडी। बिल्कुल, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता दिमाग है। होता है। और जो बिल्कुल, आप बिल्कुल। कह रहे थे कि विभिन्न मंचों पर वीआईपी के बीच में जो मैं जाके बोलता हूँ, जी। तो अभी 26 जनवरी को मैं यहाँ संचालन कर रहा था आपके इस पर सेनापुर में जी, जी, शहीद हाँ। स्मारक सही स्थल पर। जी, जी, जी। तो हम थे वहाँ उस कार्यक्रम में, थे आप हाँ। रहे हैं, हम रहे हैं। तो आपने ख्याल हम किया कभी होगा। आपका कोई कार्यक्रम हमें पता चल जाता है कि नहीं गुरुजी का कार्यक्रम है, हमें लाख परेशानियाँ आ रही लेकिन फिर भी थोड़ा-सा समय निकाल के वहाँ हाँ, पहुँचते हैं। तो वहाँ मैं तो कर्रा कॉलेज पर संचालन कर रहा था। जी, तो वहाँ से खबर आई कि साहब डीएम साहब आ गए हैं। हमने कहा कहाँ पहुँचे? कहे कराकत पहुँचे हैं। तो वहाँ हमने एक प्रोफ़ेसर को कागज़ पकड़ा करके मैं सीधे वहाँ आ गया। जी, जी, जी। हमारे पहुँचने के 5-7 मिनट के बाद डीएम साहब आ गए। जी, ज्यों ही डीएम साहब आके मंच पर विराजमान हुए, अभी खड़े हैं, बैठे भी नहीं हैं, तो कर्नल हर्षवर्धन सिंह साहब थे, जी, जी, सेनापुर के। जी, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि डीएम साहब के पास समय नहीं है, तो जी, आप ऐसा करें कि इनको बुलवा करके छोड़ दें जी, और शेष कार्यक्रम चलता रहेगा। जी, जी, जी। तो मुझे अच्छा तो नहीं अ, लगा। मैंने कहा कि कर्नल साहब, पहले आप श्रीमान जी को मंचस्थ तो कराइए, करें। बैठाइए। अरे भाई, इतनी दूर से चल के आए हैं हमारे शहीदों को नमन करने के लिए, जी, जी, तो कम से कम बैठ सुधाने दीजिए। जी, जी, जब डीएम साहब बैठ गए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं किस स्तर से बोलूं, क्योंकि मैं तो सामान्य ढंग से बोलना चाहता हूं कि जनता और सभी लोगों के लिए वो ग्राह्य हो। जी, जी, हमने कहा ठीक है, आईएएस बैठा हुआ है, जरा उस लेवल से बात करें। तो मैंने पहले ही कहा कि हुजूर, वक्त ऐसा भी न दे कि भीख हो, भीख हो, बाकी जो ठीक हो। ठीक हो। सही बात है गुरुजी। तो वो मुस्कुराए, बैठे लोग। इसके बाद बातचीत हुई, बोला। फिर हमने कहा कि माइक उनके पास पहुंचाइए। तो उन्होंने कहा संचालक जी, मैं खुद आपकी माइक से बोलने के लिए नीचे आ रहा हूँ। और वहां से माला लेकर के आए, हमको पहनाए, गले जी, मिले, जी, इसके बाद बोले। जी, इसके बाद भी वो गए नहीं, उन्होंने कहा आप समापन कर लेने दो। जी, जी, बहुत प्रभावित हुए। जी, जी, और जी, उनको पूरा हमने अपने डोभी का इतिहास बताया कि जी, कैसे कैसे क्या हुआ है। जी, 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 जी। तो ये तो है, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। तो एक संदेश आप ये देसी बिहार में एक संदेश व्यक्तिगत तौर पे अपने गाँव वाले लोग जो यहाँ भी है और प्रदेश में भी हो, एक शब्द और कुछ हाँ, कह तो दें? गाँव वालों से तो मैं कहता हूँ कि भैया, जो भी आपको अंग्रेजी में कहा गया कि वर्क इज़ वर्शिप। जी, जो कर्म कर लें। आपको सौंपा गया है, जी, जी। वो है आप ईमानदारी से करें, वही सबसे बड़ी पूजा जी, है। जी, जी, जी। अगर आप खेती कर रहे हैं, तो बढ़िया खेती कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बढ़िया पढ़ाई कीजिए। जी, और गाँव की जो मर्यादा है, उसको बनाए रखिए। और जो हमारे बाहर चले गए हैं, जी। वो जब भी आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि भाई कभी-कभी आप आवें और एक संदेश दें हमारे लोगों को, कम से कम अपना चेहरा दिखावें, ताकि जो बच्चे निकलने वाले हों मोटिवेट हों। जी। और इस तरह से बढ़िया चल रहा है। गाँव में भी काफ़ी शांति है, कोई जी, दिक्कत जी, नहीं जी। है। नहीं गाँव आपका अच्छा है, हाँ, हाँ, कोई बहुत दिक्कत नहीं। अच्छा गाँव हो गुरुजी। आपसे आपके गाँव के लेके चर्चा बहुत अच्छा लगल और अभी ये कहे चाहती अपने दर्शक लोग के कि देखें यह गाँव क माटी के लाल हों, जौन यही माटी में पैदा भइना, यहीं पलना, बढ़ना, यहीं से शिक्षा ग्रहण करना, यहीं से एक शिक्षक बनना और शिक्षक बनने के बाद पूरा लो हर बच्चन के पढ़ाई के उनके जीवन के प्रेरित करके इनकर पढ़ावल लइका आज पता नहीं कहाँ-कहाँ के कितना सफलता पौले होई। तो एक व्यक्ति के मार्गदर्शन देने के बाद गुरुजी फिर सेवानिवृत्त भइना और आज भी वो अपने गाँव के माँ मिट्टी से जुड़ल हुआ और यहाँ के प्रकृति से जुड़ल हुआ। यहाँ के पहचान जौन इनके जीवन काल में मिलल है, जौन यहाँ का माँ मिट्टी का खुशबू है, ओसे गुरुजी जरा से भी दूर होए के कोशिश ना कैले हों। तो गुरुजी सिखा देले हों कि गाँव में का बा, तो कहल गयल है कि परदेस में बा बस रोजी और रोटी हो, हुँ, सुखवा तो अपने गाँव में बा, हुँ, अपने गाँव बा। ओकर पहचान गुरुजी बहुत हुँ, बड़े सरीखे से हमने के देले हुआ कि जौन आनंद अपने गाँव मिल जाला भैया, हुँ, वो मुश्किल से कतौ मिलला। हुँ। यही शब्द के बाद अपने बाड़ी के विराम दी थी और गुरुजी के एक बार पुनः धन्यवाद दी थी
और अवसर मिली तो फिर गुरुजी यह मंच पे आई हैं, क्योंकि गुरुजी मार्गदर्शन और ज्ञान के सागर हुए। इनके समझे का मतलब हमरे जैसा आम आदमी के बस करना है कि इनके हम समझ सकें, क्योंकि गुरुजी हर रोज नई चीज आपके सामने ली है जो आपके जीवन में आप उतार के आगे बढ़ सकाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जल्दी जल्दी फिर आपके साथ जुड़ब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी तो विद्यार्थी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आपको पा करके मैं आज अपने को पराजित महसूस कर रहा हूँ अरे नहीं और गुरुजी। पराजित महसूस करने में भी प्रसन्नता हो रही है। ये तो और आपका बड़कपन है गुरुजी। नहीं, मैं नहीं कहता, क्योंकि ये नीति कहती है। पराजय में किसी को प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन नीति कहती है कि दो जगह अगर पराजय हो जाए तो बहुत प्रसन्नता होती है। जी और वह कहता है कि पुत्रात शिष्यात पराजयम। अगर पिता अपने पुत्र से पराजित हो जाए जी और गुरु अपने शिष्य से पराजित हो जाए, तो इन दो जगहों में पराजय में परम खुशी होती है। तो सुले जी, आपको पा करके मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, आपसे आह्लादित हूँ और आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ और आपको हृदय से शुभ आशीर्वाद देता हूँ बहुत कि बहुत आप इसी तरह से प्रगतिशील रहें। धन्यवाद बहुत